अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। कमीशन के क़याम पर फौज का मौक़िफ़। सियासत किसने की? मार्च के लिए कौन कौन तैयार? इमरान खान के इत्तेहादी ज़ेरे अताब। और बाबर आजम का राज बरकरार। ये सब खबरें हम बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले आगाज करेंगे इस अहम खबर से। गुज़श्ता रोज सियासी बयान नहीं, तर्जुमान पाक फौज की हैसियत से वजाहत दी थी डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का रद्द अमल। टीवी इंटरव्यू में कहा, शेख रशीद के बयान की वजाहत दी थी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वाज़ेह कर दिया गया था कि साजिश के कोई सबूत नहीं। तमाम सर्विसेज चीफ्स ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया था। किसी भी सर्विस चीफ ने यह नहीं कहा कि साजिश हुई। असद उमर के जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबे पर सवाल पर उन्होंने कहा कि हुकूमत गिराने की गैर मुल्की साजिश पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए तो फौज को कोई एतराज़ नहीं, हम मुकम्मल ताउन करेंगे। कमीशन बनाने का ऑप्शन मौजूदा हुकूमत के पास भी है और साबिका हुकूमत भी ये इख्तियार रखती थी। कौमी सलामती कमेटी ने बैरूनी मुदाखलत की तस्दीक की। डीजी ISPR सियासी मामलात की तशरीह ना करें। PTI रहनुमा असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मरासले में पाकिस्तान को बराह रास्त धमकी दी गई थी कि अदम एतमाद नाकाम हो गई तो पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो जाएगा, कामयाबी पर सब कुछ माफ़ कर देंगे। मरासले में बैरूनी मुदाखलत के अल्फाज इस्तेमाल हुए। इमरान खान आज दोबारा चीफ जस्टिस को ख़त लिखेंगे, तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। शीरी मज़ारी ने कहा, इमरान खान ने जब से एब्सोल्युटली नॉट कहा तब से साजिश होने लगी। अमरीकी डिप्लोमेट नूर आलम से किस मकसद से मिले? साइफर वजीर खारजा से क्यों छिपाया गया? मरासला साजिश थी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जुडिशल कमीशन बनाए ताकि साजिश में मुलव्विस लोगों के नाम सामने आ सकें। इन सियासी मामलात की तशरीह अगर DG ISPR करना ज़रूरी ना समझे, ये बात DG ISPR के प्लेटफॉर्म से करने की ज़रूरत क्या थी? अब ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुदाखलत से आई है, साजिश से आई है, ये नहीं आई है। ये सियासी पार्टियों को आपस में एक दूसरे से बात करने दें, क्योंकि उन्होंने बात की है तो इसलिए अब जवाब देना ज़रूरी बनता है। सीधी सीधी दम जो हम चाहते हैं वो करोगे, अच्छे बच्चे बन जाओगे तो सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा, और अगर खुददारी की बात करोगे, अगर हकीकी आज़ादी की बात करोगे तो तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा की जाएंगी। ये थी हक़ाइक़ जो उस मरासले के अंदर मौजूद है। ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा कौमी सलामती कमेटी के जो मीटिंग के बाद प्रेस रिलीज़ जारी हुई उसके अंदर लिखी हुई है। वाज़ेह बैरूनी मुदाखलत के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है ये कहा गया है। ये तो हक, ये तो एक वो सच है कि जिसके ऊपर कोई दो राय है नहीं। वो मुलाकातें अमेरिकन एम्बेसी की हुई और पूरी डेट्स हम बना रहे हैं। आपके पास लिस्ट भी अनकरीब आ जाएगी, कौन से अमेरिकन एम्बेसी के ऑफिशियल्स कौन से हमारे डिसिडेंट से मिले। फरवरी से शुरू हुआ, नूर आलम से मिले और लोगों से मिले, वो सारा हम डिटेल में आपको दे देंगे। हम लिस्ट बना रहे हैं किस लिए मिले। फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करने के लिए राजा रियाज से मिले होंगे, किस चीज के लिए मिले? कोई मकसद होता है ना कि डिप्लोमेट्स मिलते हैं, या उन्होंने किसी मिनिस्ट्री को एड और असिस्टेंस का प्रोग्राम है या कोई फॉरेन पॉलिसी पे डिस्कशन करनी है, नहीं तो क्यों मिले? ये सवाल भी उठता है। बुलेटिन में आगे देखिए, बड़े सूबे में बड़ा मसला क्या? और मुशर्रफ को वापस आना चाहिए। अवाम खुद भी तैयार रहें और घर घर जाकर तबलीग करें। किसी भी वक्त लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा। कप्तान शहर शहर जाकर अपने खिलाड़ियों को वार्म अप करने में मसरूफ़ हैं। इस्लामाबाद में खिताब करते हुए कहा, पुलिस वाले अपने ज़मीर के खिलाफ जा रहे थे। पुलिस इम्पोर्टेड हुकूमत के गैर जमहूरी और गैर आइनी अहकामात ना माने। रोज़ी अल्लाह के हाथ में है। बोले, जिन पुलिस वालों ने हुकूमत के अहकामात माने उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की। बोले, तहरीक इंसाफ के मार्च पर आंसू गैस और रबर की गोलियां चलाई गईं।
अभी आपको एक कॉल देनी है और मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं आपको कॉल दूं तो आपकी मुकम्मल तौर पे आपकी तैयारी पूरी हो। आपने हर दरवाजे पे जाना है और तबलीग करनी है, सियासत नहीं करनी, आप तबलीग करेंगे। इस तरह के चोर डाकू जो ऊपर बैठ गए हैं कि जी हम अगर इनके खिलाफ खड़े होंगे ये पता नहीं हमारे ऊपर क्या कर देंगे, हमारी रोजी ना चली जाए, हमारी जो नौकरी है वो ना चली जाए। ये सारी चीजें, ये जितनी भी चीजें हैं, ये याद रखें कि अल्लाह के हाथ में रिस्क है। वो जो पुलिस वाले जिन्होंने औरतें और बच्चों के ऊपर टीयर गैस की शेलिंग की, क्या उनके ज़मीर उनको ये नहीं बता रहा था कि ये कोई दहशतगर्द आपके सामने है, ये कोई मुजरिम है? उनके ऊपर अब मैं क्या कहूँ, जुल्म किया। बच्चे थे वहाँ और बच्चों की आंखों में आंसू गैस जा रही थी, तस्वीरें हैं उन बेचारे बच्चों की, घबराए हुए थे आंसू गैस से। उसी तरह रबर बुलेट्स, टीयर गैस से अपने लोगों के ऊपर चल रही थी। तो जो लोग भी वो पुलिस वाले ऑर्डर कर रहे थे, अपने ज़मीर के खिलाफ जा रहे थे, ये अपने शहरी थे जो कह रहे थे कि एक बाहर की हुकूमत, एक बाहर की साजिश के तहत हमारे ऊपर हुकूमत मुसल्लत की गई, वो हम नहीं मानते। हम आपकी ओथ ये कहती है कि सिर्फ लॉफुल कमांड्स के ऊपर आपने चलना है, अनलॉफुल कमांड्स पे नहीं चलना। कहाँ ये लिखा हुआ है कि पुरअमन एहतजाज के ऊपर आप ये तशद्दुद करें? इनको डर ये था कि इतना अवाम का समुंदर जमा होने लगा है, इनकी काम पे टांगनी शुरू हो गई और इसलिए पुलिस को इस्तेमाल किया। इंटीरियर मिनिस्टर है, उसने अब तक कहते सिर्फ अभी तक 22 कत्ल किए हैं। एक 10 साल का फैसलाबाद में बच्चे को पकड़ के पुलिस लेके जा रही थी क्योंकि उसका बाप नहीं था। कौन सी दुनिया की जमहूरियत में ये होता है? हुक्मरान अरबोपति हैं लेकिन इनकी कोई इज्जत नहीं है। जहां अवाम में निकलते हैं चोर चोर के नारे लगते हैं। इन्होंने महंगाई का वावेला करके हुकूमत के खिलाफ साजिश की, लेकिन 2 माह में ही मालूम हो गया कि महंगाई इनका मसला ही नहीं था, ये सिर्फ अपने केसेस खत्म कराना चाहते हैं। इमरान खान का इस्लामाबाद में कारकुनों से खिताब, कहा इस हुकूमत ने मुल्क की मईशत को बर्बाद करके रख दिया है। 2 माह में मूडीज ने पाकिस्तान को मुस्बत से मनफी कर दिया। बिजली शदीद महंगी कर दी गई, फिर आवाम को मिल भी नहीं रही। डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई, डॉलर मुसलसल ऊपर और स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रही है। इमरान खान ने कहा कि हम शफाफ इलेक्शन चाहते हैं और मौजूदा इलेक्शन कमीशन के होते हुए शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। एक लंदन में बैठा हुआ है, दूसरा सबसे बड़ी बीमारी आसिफ जरदारी वो यहाँ बैठा हुआ है। अरबोपति हैं ये, लेकिन इज्जत नहीं है। बाहर निकलते हैं लंदन में तो वो सारे चोर चोर का शोर मार देते हैं। इन चोरों के नीचे हुआ क्या है? ये 2 महीने के अंदर ये तो सबको पता चल गया ना कि महंगाई तो इनका इशू नहीं था। अब पता चला है कि ना वो माइशत को रोक सका है, नीचे से नीचे जाने पे महंगाई का समुंदर आ गया है। लेकिन जो उसने काम किया है, आते साथ ही मैं पहले दिन कह रहा था कि NRO 2 के लिए सारी गेम हो रही है। अब NRO 2 आपके सामने आ रहा है, आते साथ ही सारे केसेस खत्म। अच्छा, बिजली भी गायब हो गई, लोड शेडिंग की इंतहा, गर्मी की इंतहा, लोड शेडिंग की इंतहा। बिजली 10 रुपए यूनिट ज्यादा और अभी मजीद बढ़ेगी। डीजल और पेट्रोल 60 रुपए लीटर ज्यादा और मजीद और बढ़ेगा। रुपया गिर रहा है, रुपया कोई रिकॉर्ड पे पहुंच गया, डॉलर आज कोई 206 पे पहुंच गया। स्टॉक एक्सचेंज कुछ 700 अरब रुपया उसमें से गायब हो गया, जो पाकिस्तान के पिछले 30 साल में सबसे बेहतर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी उस मुल्क की। रिकॉर्ड के ऊपर हमारी सबसे बड़े आमदनी रिकॉर्ड, टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड, बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी रिकॉर्ड रेमिटेंसेस भेज रहे थे, एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड। पाकिस्तान की रेटिंग जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग वो नीचे, मूडीज वापडा की क्रेडिट रेटिंग नीचे, जिसका मतलब कि जो हम 10 डैम्स बना रहे हैं वो मुतासर हो सकती है क्योंकि फंडिंग बाहर से नहीं मिलेगी। इसलिए आज सारी कौम को इकट्ठा होकर एक चीज मांगनी चाहिए, हमें इलेक्शन चाहिए, क्योंकि ये मिल के अभी भी पंजाब में जो 20 सड़कों पे इलेक्शन है, अभी भी पूरी गेम तैयार हो रही है धांधली करके इलेक्शन जीतना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।